दोस्तों हमारे साथ भंते जी हैं। हम इनसे कुछ बोध गया के विषय में जानना चाहते हैं। महाबोधि महाविहार जो आंदोलन यहाँ सचिवालय करने आए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए गर्दनीबाग थाना के पास जो प्रदर्शन हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि पटना के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए, रुझान लाने के लिए या जैसे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि इससे माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल जो धरना 2 फरवरी से हो रहा है उस संज्ञान को लें। भंते जी, आज 124 दिन बोध गया को धरना का हो गया। यहाँ का जो बिहार सरकार है आप लोगों को बात सुन नहीं रही है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार सरकार बात नहीं सुन रहा है तो उसको तो सुनाना जरूरी है। इसलिए पूरे भारत में जगह जगह पर जन आंदोलन किया जाएगा और सरकार को बाध्य किया जाएगा कि पीटीएमसी एक्ट रद्द करने के लिए रद्द किया जाए। तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आप लोग इतने दिन से भूखे प्यासे वहाँ धरना पर बैठे, बोध गया इतने दिन से 122-24 दिन से धरना पर है, आपका बात सुना नहीं जा रहा है। केंद्र की सरकार सुन नहीं रही है, बिहार सरकार सुन नहीं रही है। आखिर इसमें कारण क्या है? कारण ये है कि पीटीएमसी एक्ट में जो 4 बौद्ध हैं, 4 गैर बौद्ध हैं और गया जिला के जो डीएम जो है से अध्यक्ष होते हैं, तो महाबोधि महाविहार में जो विदेशों के द्वारा जो डोनेट किया जाता है, दान आता है, उस दान के चलते जो है से बिहार सरकार और केंद्र सरकार इसको बौद्धों के हाथ में सुपुर्द नहीं करना चाहता है कि दान हम जो खा रहे हैं उसके माध्यम से जो लूट हो रहा है और जो है से गैर बौद्ध में काम किया जा रहा है, उसी के चलते जो है से वो सुन नहीं रहा। महाबोध महाविहार पे जो कब्जा है, बौद्ध बिहार पे जो कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है, उससे मुक्त कैसे मिलेगा? बौद्धों का हाथ सौंपा जाएगा। मुक्त करने के लिए जो भी बहुजन समाज के जो संगठन हैं सब एक मंच पर आएंगे और उसके लिए जन आंदोलन जारी है। पूरे भारत में जन आंदोलन चलाया जा रहा है। अभी तो शांति से हमारा जन आंदोलन चलाया जा रहा है। सरकार को जो है से आह्वान कर रहे हैं, यदि नहीं सुनेगा तब जो है से दूसरा कदम फिर उठाया जाएगा। तो सुनेगी तब ना, सुन तो नहीं सुन रहा है, लेकिन हमको तो सुनाने के लिए काम करना पड़ेगा। काम कर रहे हैं, एक दिन जरूर सुनेगा। न की बात नहीं है कि नहीं सुनेगा, सुनेगी सरकार, एकदम सुनेगा सरकार। तो इतना दिन से धरना एक बात का जवाब नहीं दे रही है सरकार कि भंते जी लोग वहाँ इतने दिन पर धरना पे हैं। वहाँ बोधि बिहार महाबोध बिहार को जो ब्राह्मणों का हाथ में है उससे मुक्त पर कराने के लिए इतने दिन से धरना में है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार जो है से तरह तरह से षड्यंत्र रच देता है। हम जो है से भारत पाकिस्तान के झगड़ा के बारे में कहकर टाल देता है, हम कुछ कारण बतलाकर टाल देता है, लेकिन वह जो है से आगे चलकर उसको इस बात को सुनना पड़ेगा, बौद्धों के हाथ में सौंपना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेगी सरकार तो क्या करेंगे? नहीं सुनेगी तो उसको सुनाने के लिए हम लोग जन आंदोलन करेंगे ना। आंदोलन करेंगे, एक मंच पर आएंगे, वो तो ठीक है। उसको सुनाने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर जो है से अंत में आया जाएगा। अभी शांति से बने आंदोलन चलाया जा रहा है कि शांति से ही सरकार सुन ले। भंते विनय रतन जी भी यहाँ सचिवालय पटना में आए हैं धरना पे। सब लोग इतना लाखों की संख्या में धरना पे आए थे। आपको 4 मई को भी हम लोग आए थे और मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आवास पर अन्य मार्ग, लेकिन उस दिन भी मुख्यमंत्री नहीं मिल पाए थे। उनका जो सचिव थे उन्हीं को जो है से हम लोग मेमोरेंडम देकर पुनः जो है से वहाँ से लौट गए थे। तो आप लोग धरना पे बैठे हैं, तो धरना के जवाब सरकार को मिलेगा?
सरकार को तो देना चाहिए, लेकिन अभी सरकार जो है से उसको जिस तरह से संज्ञान को लेना चाहिए उस तरह से संज्ञान को नहीं ले रहा है। सरकार जो है से चुप्पी साधे हुए है, लेकिन चुप्पी को माने हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। चुप्पी क्यों साधी है सरकार? चुप्पी साधे हुए है कि वो जो बिहार में भाजपा और जदयू की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, वो चाहता है कि हम जो है से बौद्धों के लिए प्रति ये जो है से महाबोधि महाविहार को मुक्त कैसे कर दें, इसमें जो है से वो 4 गैर बौद्धों को रखे हुए हैं, इसीलिए जो है से वो नहीं सुन रहा है, दावादारी किए हुए है। नीतीश कुमार जी भी तो बोलते हैं कि हम बौद्ध धर्म से आते हैं, सम्राट अशोक का वंश कहाँ जाते हैं। ठीक है, अशोक के वंश से आते हैं, कहते हैं कि हम बौद्ध ही से हैं, तो कहने से नहीं होगा। उनको तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इस संज्ञान को लेना चाहिए था। वो यदि चाहते तो BTMC एक्ट जो है से निरस्त हो जाता, लेकिन वो चाह नहीं रहे हैं, चाहेंगे तब न होगा। हमारे देश का राजा जो हुए सम्राट अशोक जी ने बौद्ध महाविहार को, जो बौद्ध को वहाँ गौतम बुद्ध को सम्मान और वहाँ के सम्मान दिए बौद्ध विहार को, वहाँ उनका बनाया हुआ स्थल है, और उस पे अगर सरकार नहीं सुन रही है तो क्या होगा? सरकार नहीं सुन रहा है तो उसको सरकार को जैसे हानि होगा, इसलिए कि महाबोधि महाविहार अशोक के बनाया हुआ है और वह बुद्ध से संबंधित है कि ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन षड्यंत्र रच कर वह जो है से 12 मई को बिहार के राज्यपाल जाकर और गया जिला के DM जाकर वो जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, लेकिन उस दिन बुद्ध जयंती है। उस तरह से गया जिला के DM जो है उसको जो है बर्खास्त करना चाहिए, और बिहार के राज्यपाल जो हैं उनको भी पद से इस्तीफा देना चाहिए कि जो है से गैर माने थी राज्यपाल जो बिहार के हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं। जिस तरह से ईद होता है, ईद के दिन उनके मस्जिद में जाकर यदि कोई भागवत कथा पढ़ेगा तो उनको क्या यह अच्छा लगेगा? तो जैसे वहाँ पर बैठ कर महाबोधि महाविहार में गर्भ में जो है से शिव के पूजा कर रहे हैं, बुद्ध के साइड जैसे पीठ कर बैठे हुए हैं, वो अपमानित कर रहे हैं। वो तो माननीय आदमी हैं, बिहार के जैसे प्रतिष्ठित पद पर रहने वाले राज्यपाल हैं, उनको तो इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए था। वो तो मंदिर जो है हिंदू का स्थल है, मंदिर जो हिंदू का स्थल है, मस्जिद कोई हिंदू का स्थल नहीं है। वो सम्राट वो तो बौद्ध महाबोधि महाविहार है ना, महाबोधि महाविहार में है तो बौद्धों का है, बौद्ध के जो है सो वहाँ पूजा बदना होना चाहिए। हमारे गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति वहाँ हुआ था बौद्ध विहार गया में, आज वह कब्जा में है गैर ब्राह्मणों के हाथ में। अगर वो लोग BT एक्ट को नहीं खत्म करेगी सरकार तो आप लोग धरना तेज करेंगे? नहीं समाप्त करेंगे, उस धारणा को व्यापक किया जाएगा और जन सैलाब जब तक नहीं करेंगे और बिहार के जो है से विधानसभा है उसको फिर घेराव करके सरकार को बाध्य करेंगे, तब जाके हमारा एक्ट जो है से निरस्त करेंगे। भंते जी एक सवाल और, 2025 में चुनाव है और वहाँ के भंते जी, सब जगह के भंते जी कहते हैं कि BT एक्ट अगर ख़त्म नहीं करेगी तो हम लोग इस सरकार को निरस्त कर देंगे, वोट नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? वो तो ठीक कहना है, BTMC एक्ट जो है से चुनाव के पहले ही निरस्त करना है, न कि चुनाव के बाद। उसको झांसा में नहीं रहना है। जब वह निरस्त नहीं करेंगे तो भाजपा गठबंधन का जो सरकार है तो सरकार को पुनः गिराने का काम किया जाएगा, हराने का काम किया जाएगा। जो हमारा BTMC एक्ट को निरस्त करने के लिए सरकार जो है से आश्वासन देगा, जिस पार्टी आश्वासन देगा उसी को बिहार में सरकार बनाएंगे। यहाँ के भंते जी, सारे बिहार के भंते जी चाहे और देश के भंते जी वोट के चोट से सरकार को हराएंगे, वोट के चोट से सरकार को हराएंगे। हाँ, वोट वही एक माने विकल्प है, वोट ही हमारा अधिकार है, वोट के द्वारा ही सरकार को हरा सकते हैं, हटा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजकमर। हमारे साथ भंते जी थे बात करने के लिए, हमारे बोध गया के से आए हुए भंते जी थे। सभी को नमस्कार। जय मोदी।